Hello students, good evening. नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का है। क्लास 6 का हम मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 6 के अंदर मैथ पढ़ रहे हैं डीएवी स्कूल का। डीएवी स्कूल स्पेशली पढ़ा रहा हूँ अब की बार में। अब तो यह है चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस और ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। लेक्चर नंबर कौन सा ये 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनके अंदर बेसिक पढ़ाया मैंने, जो भी आपको जरूरत है यहाँ पर तो उनको देख लेंगे। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो इससे आगे पढ़ेंगे जो यहाँ पर पहली वर्कशीट है चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की जो वर्कशीट 1 है, चैप्टर नंबर 5 की जो वर्कशीट 1 है, इसको हम आज सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। और जो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन जो 1 है वो आपसे पूछेगा व्हाट परसेंट इज, व्हाट परसेंट इज, ये पूछा गया है। यानी कि आपको बताना ₹63 ऑफ ₹90, यानी कि 63 रुपीज 90 रुपीज का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी हम परसेंट की बात करेंगे तो किस में से, जैसे ये 90 में से कितने हैं 63 रुपीज हैं। अगर हमारे पास 100 होते तो कितने रुपए होते, तो कितने रुपए होते, इसी को हम क्या बोलते हैं परसेंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं परसेंट बोलते हैं। यानी कि जब हम 100 में से कुछ चीजों को, 100 में से किसी भी चीज को कैलकुलेट करेंगे, भाई 100 में से कितना आता, वो 100 में से कितना आता, तो उसको हम बोलेंगे परसेंट बोलेंगे। चलिए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप स्टेटमेंट एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर, और अब लिखेंगे आउट ऑफ ₹90, आउट ऑफ ₹90, तो आउट ऑफ ₹90 ₹63 इज रिटर्न एज, यानी कि 90 रुपए में से अगर 63 को हम कैसे लिखेंगे, इज रिटर्न एज, इसको बोलेंगे 63 ऊपर लिखेंगे और 90 नीचे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम इसको, नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। अब इसको किस में चेंज करेंगे, परसेंट के अंदर चेंज करेंगे और लिख देंगे हम यहाँ पर वी है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, परसेंट में जब भी चेंज करना होता तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी हमें आंसर के अंदर क्या है परसेंट का साइन चाहिए, परसेंट का साइन चाहिए, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले सोल्व करेंगे अब इसको, 0 से ये 0 कैंसिल हो गए और 9 1 जा 9। अगर आपको टेबल मैं पहले बोला हूँ, टेबल आपको 25 तक कम से कम आनी चाहिए, 25 तक अगर नहीं आती है तो याद कर लेंगे। तो 9 1 जा 9 और 9 7 जा 63 और 10 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया 70%। क्या गया है 70%। अब हम लास्ट के अंदर लिखेंगे यहाँ पर सेम क्वेश्चन को लिखेंगे ₹63 ऑफ ₹90। ₹63 थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। ₹63 यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे ₹63 इज 70% ऑफ रुपीज कितना हो रहा है 90, ₹90। तो ये लाइन हम बाद में लिखेंगे, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन वैसे ही करवाऊँ जैसे बुक में दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट हो चुका। चलिए चलते हैं सेकंड पार्ट पर। चलिए चलते हैं अब सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, अब आपको व्हाट परसेंट इज बताना और ये बताना है ये क्या है एल है, ये क्या है एल, 80 लीटर ऑफ 240 लीटर, 80 लीटर ऑफ 240 लीटर। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेम लाइन याद कर लेंगे अब, आउट ऑफ 240 लीटर, आउट ऑफ 240 लीटर 80 लीटर इज रिटर्न एज, 80 लीटर इज रिटर्न एज। 80 लीटर को क्या लिखेंगे, 80 लीटर आगे लिखेंगे और 240 नीचे, 240 नीचे। अब क्या लिखेंगे हम, नाउ कन्वर्टिंग
इंटू परसेंटेज, नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। अब हम जो हमने ये लिखा है ये ए है, एज है, तो लिखेंगे इसको हम अब किस में चेंज करेंगे, परसेंट में चेंज कर देंगे और लिखेंगे हम यहाँ पर वी है और लिख देंगे यहाँ पर, सोल्व करेंगे अब इसको। यहाँ पर कितना है 80 डिवाइड में 240 और परसेंट में जब भी आंसर लेके आना तब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे इसको, अब आप सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, तो क्या है यहाँ पर, अब आपको पता होगा 8 10 जा 80 और 8 3 जा 24। तो अब ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, तो 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और डिवाइड में 3, 100 डिवाइड में 3, 100 डिवाइड में 3 आ गया। अब डिवीजन से आप इसको सोल्व करेंगे, एक बारी लिखेंगे यहाँ पर 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, फिर 0 को उतारेंगे इस 0 को, तो 3 3 जा फिर से क्या है 9 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना 1 आ गया। अब आगे उतारने के लिए कुछ नहीं था तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो क्यूसेंट के अंदर आया है उसको लिखेंगे यहाँ पर बीच में, जो क्यूसेंट के अंदर ये 33 आया इसको लिखेंगे बीच में, और जो यहाँ पर रिमाइंडर आया, जो यहाँ पर रिमाइंडर आया इसको लिखेंगे अब ऊपर, इसको लिखेंगे ऊपर, और जिससे डिवाइड किया था ये लिखेंगे नीचे। तो ये परसेंट हमारा आंसर आ गया है। इसको हम पढ़ते हैं 33 एंड 1/3%, 33 एंड 1/3%, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे और लिखेंगे अब यहाँ पर 80 लीटर इज 33 एंड 1/3% ऑफ 240 लीटर, 240 लीटर। चलिए चलते हैं अब पार्ट सी पर, तो सी को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि लीटर है मीटर है, कुछ नहीं, सिर्फ क्या है 16 बता रहा, 16 ऑफ 250, 16 ऑफ 250 लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेटमेंट के अंदर बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, आउट ऑफ 250, आउट ऑफ 250 16 इज रिटर्न एज, 16 इज रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे 16 ऊपर और 250 नीचे, 16 डिवाइड में 250। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, वी है, यहाँ पर लिखेंगे वी हैव, कोमा लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब जब भी मैंने आपको वैसे भी हर बार बता रहा हूँ, अभी मैं अब थोड़े देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आपको याद हो जाएगा बिल्कुल, जब भी हमें आंसर परसेंट के अंदर चेंज करना, जब भी हमें परसेंट के अंदर आंसर लेके आना तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद आप यहाँ पर ये पढ़िए 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब 5 की टेबल में 16 तो आता नहीं और 5 की टेबल में 2 भी नहीं आता, तो कोई नहीं कटेगा, तो 16 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 16 2 जा 32 और डिवाइड में 5, सोल्व करेंगे इसको, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और जो रिमाइंडर बचेगा 32 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ऊपर और 5 नीचे, और लिख देंगे यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर लिख देंगे अब हम परसेंट, और लिखेंगे यहाँ पर 16 इज 6 and 2/5%, 16 and 2/5% ऑफ 250। चलिए चलते हैं अब पार्ट डी के ऊपर, पार्ट डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर पार्ट डी के अंदर लिखा हुआ 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। जब भी हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या है, यहाँ पर तो देखो सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया है सेंटीमीटर आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या है मीटर है, यहाँ पर क्या है मीटर है। अभी तक जो भी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उसमें यहाँ भी जैसे 16 था, यहाँ भी 250 था, इससे पहले वाले में देखेंगे यहाँ पर भी लीटर है और यहाँ पर भी लीटर है, यानी कि सेम थी दोनों चीजें, और यहाँ पर भी क्या थे रुपए थे 63 और ये भी क्या थे रुपए थे। लेकिन अब हम डी पार्ट के अंदर जब आ गए हैं तो हमने देखा ये तो चेंज हो गया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, यहाँ पर सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए
सेम होनी चाहिए, सभी की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यूनिट जैसे ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज करो, इसको भी आप सेंटीमीटर में चेंज करो। और यहाँ पर आप लिख दो, यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता ही होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब हम लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा लिख दीजिए यहाँ पर नीचे, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ पर 2, यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको काट देता हूँ, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 2 आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर इज रिटन एज। अब की बार यानी कि बड़ा आ गया, फिर भी हम यही लिखेंगे, आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर इज रिटन एज। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 200 को ऊपर और नीचे 100, 200 को ऊपर और 100 को नीचे। ये आप पॉइंट याद रखना कि क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर देखेंगे अलग अलग है तो चेंज करेंगे, अलग अलग है तो चेंज करेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, अब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे और लिखेंगे वी है। तो लिखेंगे 200 डिवाइड में 100, और क्या है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हमें आंसर किसके अंदर चाहिए, परसेंट के अंदर चाहिए। तो 100 बन जा 100 और ये भी 100 बन जा 100। अब नीचे 1 बच गया, तो नीचे 1 को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जब भी नीचे 1 हो जाएगा हम उसको लिखेंगे नहीं, 200 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 200, और ये क्या है, परसेंट का साइन भी आएगा। अब यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया है, 200% आ गया। और लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर 200 सेंटीमीटर इज 200% ऑफ 1 मीटर भी लिख सकते हो, यहाँ पर लास्ट के अंदर 1 मीटर लिख दो। नहीं तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे, इसकी जगह पर लिख दो ऑफ 100 सेंटीमीटर, दोनों ही आंसर ठीक थे। चलिए चलते हैं अब पार्ट ई के ऊपर। तो पार्ट ई में क्या लिखा हुआ, 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर, 13 वीक्स ऑफ 1 ईयर। तो आपको पता होना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं पता तो एक बार मैं बता रहा हूँ फिर से। तो यहाँ पर 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, ये होते हैं 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। और 1 ईयर के अंदर कितने वीक होते हैं, कितने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। और यानी कि एक वर्ष के अंदर, हिंदी में बता रहा हूँ, एक वर्ष के अंदर कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। कितने होते हैं, 52 सप्ताह। तो लिखेंगे यहाँ पर हम, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर वीक लिखा हुआ तो इसको यहाँ पर ईयर में नहीं रखेंगे, इसको ईयर में नहीं रखेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 ईयर को भी चेंज करेंगे, किसके अंदर, वीक के अंदर चेंज करेंगे। डेज में हम चेंज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन को लंबा नहीं करेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, 13 वीक्स ऑफ 52 वीक्स। और यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर ये वाली लाइन 1 ईयर इक्वल टू क्या है, 52 वीक्स। 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स। तो अब इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे आउट ऑफ 52 वीक्स, 13 वीक्स इज रिटन एज। कैसे लिखेंगे, 13 को ऊपर और 52 को नीचे। अब लिखेंगे हम नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। तो परसेंट में अब हम इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वी हैव। तो लिखेंगे 13 डिवाइड में
52 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परसेंट में चेंज करने के लिए जब हमें परसेंट में आंसर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से। तो यहाँ पर अब आप सोल्व करेंगे इसको और टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52 यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करो आप, 2 2 जा 4 यहाँ पर, 2 5 जा 10, ये 0 एज इट इज। अब यहाँ से फिर से सोल्व करेंगे इसको, 2 1 जा और इसको 2 2 जा और 5 में से 4 जाएगा, 2 2 जा कितना, तो 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और इस 0 को उतारेंगे तो कितना बन गया 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से 50 को 2 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि अब डिवीजन आपको आना चाहिए, आप 6th क्लास में हो। तो 25 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%, 25%। और हम इसको लिखेंगे अब यहाँ पर 13 वीक्स, यहाँ पर लिखेंगे 13 वीक्स इज 25% ऑफ 1 ईयर, ऑफ 1 ईयर। ये लिखेंगे 13 वीक्स इज 25% ऑफ 1 ईयर। चलिए चलते हैं अब लास्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको ध्यान होगा जब भी आपके पापा मंडी से या मार्केट से बनाना लेके आते हैं तो क्या आपने कभी काउंट किया है उनको, क्या आपने कभी काउंट किया है क्या, जब लेके आते हैं वो, खाने के बाद नहीं, जब लेके आते हैं तो कैसे कितने लेके आते हैं और बोलते हैं, वही सुना होगा 1 दर्जन केले की लेके आए। आपकी मम्मी कभी आपको पापा को बोलती होगी कि 1 दर्जन केले ले आना बच्चों के लिए, खा लेंगे, सुना होगा ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टाइम जब आपके पापा या आपकी मम्मी केले लेके आए, बनाना लेके आए, तो आप उनको काउंट करना। तो 1 डजन के अंदर कितने मिलेंगे आपको, 12 बनानाज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 12 बनानाज मिलेंगे। और यहाँ पर ये तो आपने सुना भी होगा, लेकिन नीचे जो ये पीछे वाली यूनिट है ये नहीं सुनी होगी। 1 स्कोर क्या है, 1 स्कोर, 1 स्कोर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। 1 स्कोर के अंदर कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 आइटम्स को जब इकट्ठे बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं, उनको 1 स्कोर बोलते हैं। जैसे 12 बनाना आ जाएंगे, 12 कोई भी आइटम है जो हम लेके आएंगे तो उनको क्या बोलेंगे, 1 डजन। जैसे कॉपी वगैरह भी लेने जाते हैं, रजिस्टर वगैरह के पापा, तो वो भी कैसे मिलती हैं, वो भी डजन के हिसाब से मिलती हैं। तो जब आपके पास जैसे 40 चॉकलेट हो गई, 40 चॉकलेट हो गई, तो आपने देखा 40 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ गया है, ये 2 स्कोर आ गया। कितना आ गया है, 2 स्कोर आ गया। इस तरीके से आपके पास कितनी चॉकलेट, आप ये बोल सकते हो 2 स्कोर मेरे पास चॉकलेट है। यहाँ पर लिखेंगे आप इसको, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इधर फिर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए करेंगे, सॉल्यूशन के लिए इधर करेंगे हम यहाँ पर। तो चलिए करते हैं इसको। 1 डजन यहाँ पर लिखेंगे, 1 डजन इक्वल टू 12, 1 डजन इक्वल टू 12। और नीचे लिखेंगे 1 स्कोर, 1 स्कोर इक्वल टू 20, 1 स्कोर इक्वल टू 20। तो अब हम लिखेंगे 12 ऑफ 20, 12 ऑफ 20। तो इसको हम लिखेंगे आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20। 12 इज रिटन एज, 12 इज रिटन एज। 12 को हम क्या लिखेंगे, 12 डिवाइड में 20, 12 डिवाइड में 20। अब क्या करेंगे, नाउ कन्वर्टिंग, नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज, नाउ कन्वर्टिंग इनटू परसेंटेज। अब हम इसको चेंज करेंगे परसेंट में, तो लिखेंगे यहाँ पर v है, v है। हमारे पास क्या है, 12 डिवाइड में 20 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। 0 से 0 कैंसिल करेंगे और उसके बाद करेंगे यहाँ पर 2 1 जा और 2 6 जा 12। तो 10 और 6 की मल्टीप्लाई करो, 10 6 जा 60। तो परसेंट में आ गया, किस में आ गया, 60%। और लास्ट में लिखेंगे 1 डजन इज 60%, 60% ऑफ 1 स्कोर, ऑफ 1 स्कोर। ये हम लिखेंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।